तीन कॉमन मिस्टेक्स जो हर स्टूडेंट करता है जिसकी वजह से उसकी बैलेंस शीट टैली नहीं होती। सर हमने जर्नल तो बना लिया, लेजर बना लिया, ट्रायल बैलेंस भी बना लिया, पर अब जब बात आती है हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाने की, तो फाइनल अकाउंट्स में सर हमारी ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बन तो जाती है बट टैली नहीं होती। अब टैली ना होने के तीन बड़े कारण हो सकते हैं आपके। कौन कौन से? सर मिस्टेक नंबर 1 है क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक के बारे में दो बातें होती हैं। अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो अलग, और ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है तो अलग। पहले हम क्या समझते हैं? पहले हम समझते हैं इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। तो जब आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस यानी कि एडजस्टमेंट वाले सेक्शन में जब आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा तो वो दो जगह जाता है। सर कौन कौन सी दो जगह जाता है? वो जाएगा एक तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के असेट में, ठीक है। फिर उसके बाद मिस्टेक नंबर 2 की हम बात करते हैं। तो मिस्टेक नंबर 2 है हमारे पास कौन सा सर? मिक्सिंग अप कैपिटल एंड रेवेन्यू। अब कैपिटल एंड रेवेन्यू के बारे में बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तभी तो हम जान पाएंगे कि हम इनको मिक्स कैसे कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं होती। तो ऐसा पैसा, सर कैसा पैसा? ऐसा पैसा जो आपने लगाया है टू अक्वायर एंड इंस्टॉल फिक्स्ड असेट which increases the earning capacity or useful life of the business and whose benefit lasts for more than one accounting period। तो सर ऐसा पैसा जो आपने लगाया है जिससे आपने बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स खरीदनी है जो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है और जो एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा दिन के लिए यूजफुल है, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सर रेवेन्यू क्या होता है? जस्ट इसी का ऑपोजिट, यानी कि डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए जो आप खर्चा करते हो जिसका बेनिफिट कुछ महीनों या एक अकाउंटिंग पीरियड तक ही रहता है, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब कैपिटल रेवेन्यू के बारे में समझ में आ गया। कुछ एग्जांपल्स भी इसके हमने बना के रखे हैं आपके लिए, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में परचेज ऑफ लैंड और बिल्डिंग, बाइंग मशीनरी और इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फैक्ट्री और ऑफिस, मेजर रिपेयर्स दैट इंक्रीज असेट लाइफ यानी इंजन की मशीन को रिप्लेस करना, फर्नीचर एंड फिक्सचर परचेज फॉर लॉन्ग टर्म और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग न्यू मशीनरी। देन आफ्टर दैट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेंट हो गया, जैसे प्रीमाइसेस का रेंट जा रहा है, डे टू डे रनिंग बिजनेस में काम आ रहा है, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। वेजेस एंड सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सर हमारी क्या बात थी? हमारी बात थी कि हम मिक्स कर देते हैं कैपिटल और रेवेन्यू को। तो आपने क्या समझाया? सर पहले कैपिटल के बारे में बता दिया, फिर उसके बाद रेवेन्यू के बारे में बता के उनके एग्जांपल्स दे दिए। देन आफ्टर दैट अब ट्रीटमेंट इनका क्या होगा? तो ट्रीटमेंट इनका फाइनल अकाउंट्स में क्या करते हैं बच्चे? मान लो रिपेयर्स टू मशीनरी है। अब रिपेयर्स टू मशीनरी को वो क्या करते हैं? मशीनरी अकाउंट के जगह परचेस में डेबिट कर देते हैं। वो परचेस में डेबिट नहीं होगा, वो किस में होगा सर? वो एक्सपेंस है, यानी कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में के डेबिट साइड आएगा। तो रिपेयर्स टू मशीनरी कहां जाएगा? एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा, ये ना कि असेट में जाएगा। बच्चे क्या करते हैं? इसको असेट में लेते जाते हैं, असेट में जाके ऐड कर देते हैं। नहीं, ये एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा। फिर उसके बाद सर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि नई मशीनरी खरीदने से क्या होगा? बिजनेस को वो यूजफुल रहेगा मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड होता है असेट की वैल्यू में बैलेंस शीट में। थर्ड जो सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक होती है वो होती है हिडन इंटरेस्ट एडजस्टमेंट। द हिडन इंटरेस्ट एडजस्टमेंट यानी कि 10% लोन, 12% इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट्स एट द रेट 12%। अब सर ये 10% क्या है? ये 10% आपके इंटरेस्ट का है। वेदर इट इज रिटन और नॉट इन द एडजस्टमेंट्स, यू हैव टू क्रिएट और ट्रीट इट लाइक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इसको आपको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ट्रीट करना ही पड़ेगा। उसके बाद सर ये कहां जाएगा? ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स एट द रेट 12%, ये होता है इंटरेस्ट अक्रूड, यानी कि ये इंटरेस्ट हमें मिलेगा, ये हमारा असेट है।
तो ये करंट असेट्स में जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड। ठीक है, तो ये 3 कुछ कारण थे आपके जिनकी वजह से आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होती है। बने रहे हमारे साथ फिनेक्स एकेडमी चैनल पे आगे और चीजों को और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए।